अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर समीर सईद आरपीएच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे। हेल्थ रिलेटेड वीडियोस का सिलसिला हमारे चैनल के ऊपर शुरू हो चुका है। ये वीडियो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अल्सर और एच पाइलोराई। किस तरह से अल्सरेशन, मैदे के अंदर जो अल्सर हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, ज़ख़म हो जाता है एसिडिक फूड खाने की वजह से, तेज़ाबियत के ज़्यादा हो जाने की वजह से, और अल्टीमेटली जब आप उसको कम करने जाते हैं तो दूसरी जानिब एच पाइलोरी का ख़तरा बन जाता है। इसको हम किस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खुराक की बात करते हैं। जंक फूड्स, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, बाज़ारी खाने खाकर, बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें खाकर, कोई अच्छी बनी हुई है, कोई बुरी बनी हुई है, और स्पाइसेस खा खाकर हमारे मैदे के अंदर जो तेज़ाबियत है वो बढ़ जाती है। नॉर्मली हमारे मैदे के अंदर डेली 1.5 लीटर के करीब ये तेज़ाब बन रहा होता है, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और मैदे की जो हमारी पीएच होती है दैट इज़ 1 to 2। और इस तेज़ाब का नॉर्मल फंक्शनिंग ये है कि इसने खुराक को डाइजेस्ट करना है। अगर ये तेज़ाब खुदा न खास्ता कम बन रहा है तो आपका खाना प्रॉपरली हज़म नहीं होगा, जिसकी वजह से फिर ब्लॉटिंग, गैस, कॉलिक का प्रॉब्लम हो जाता है। या हम कहते हैं कि जी एक गुबार गैस का जो है वो हमारे सर को चढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट होता है, डिजीनेस होती है, हमारी न्यूरॉन्स की जो है सिंथेसिस वो भी इम्पेक्ट होती है। सो मेक श्योर कि आप जो भी खाना खाएं उसकी एसिडिटी जो है, उसके अंदर जो स्पाइसेस है, मिर्च मसाला है, नमक है, वो कम हो, ताकि आपका मैदा जो है वो बहाल रहे और किसी भी किस्म का आपको तेज़ाबियत का प्रॉब्लम। दूसरी जानिब बात करते हैं एच पाइलोरी। एच पाइलोरी एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो आमतौर पर हमारे मैदे के अंदर मौजूद होता है। हमारी स्टमक की म्यूकस लाइनिंग के अंदर ये पाया जाता है और नॉर्मली ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये एक्टिव कब होता है? जब खुदा न खास्ता आप अल्सर का शिकार हो जाते हैं। उसके लिए डॉक्टर जो आपको मेडिसिन रेकमेंड करते हैं उस तेज़ाबियत को कम करने के लिए, ऑब्वियसली वो तेज़ाबियत इतनी कम कर देते हैं कि एच पाइलोरी जो है, जिसको ज़िंदा रहने के लिए, अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए एसिडिक की बजाय बेसिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, तो वो बैक्टीरिया जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और उस अल्कलाइन इन्वायरमेंट के अंदर वो अपनी रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपके मैदे के अंदर जो है वो एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो जाता है। सो एक प्रॉब्लम से निकलते हैं और दूसरे में फंस जाते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि अ हेल्दी गट फॉर अ हेल्दी पर्सन। अगर आपकी गट, आपकी निज़ाम इन्हज़ाम नॉर्मल नहीं होगा, अगर आप बीमार रहेंगे, खाना ठीक से हज़म नहीं होगा, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट पूरी बॉडी के ऊपर जा रहा होता है। जो चीज़ आप खाएंगे जब तक वो हज़म नहीं होगी, आप फटीगनेस महसूस करेंगे, आप लेथार्जी महसूस करेंगे, जो एनर्जी आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रही, और अल्टीमेटली जब आप उस तेज़ाबियत को कम करने जा रहे हैं तो दूसरी जानिब जो है वो एच पाइलोरी का ख़तरा भी खड़ा हुआ है। सो मेक श्योर जब भी आप खाएँ, एक तो पेट भर के ना खाएँ, इत्तदाल से खाना खाएँ, क्योंकि हमेशा ये सोच के खाएं कि आप ये आखिरी दफ़ा नहीं खा रहे। ठीक है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने साथ जुल्म ना करें, और इसी तरह की मज़ीद हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।